भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। 4 यूरोपीय ममालिक भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। 4 कंट्री है ना जिनका मैंने नाम लिया है, ये सब मिलकर कह रहे हैं कि हम आपको लिख के दे रहे हैं कि भारत में $100 अरब का निवेश होगा ही होगा। ये उन्होंने लिख के दे दिया है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। कि हमारे हालात कहां पे खड़े हैं, कोई आपके पास अच्छी खबर है तो हमें बता दें, सुना दें, कि ताकि मुल्क जो लोग भी आपको सुनना चाह रहे हैं। ओके, मैंने कभी भी मेरे तसव्वुर में नहीं था कि मैं पाकिस्तान की मईशत को इस हालत में देखूंगा कि हर शख्स जो है आज एक ही उसकी जबान पे एक ही लफ्ज है कि क्या मुल्क डिफॉल्ट करेगा। इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर $100 बिलियन, जी हाँ, $100 बिलियन। हम तो यहाँ पे $2-3 बिलियन के लिए तरस रहे होते हैं और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय $8 बिलियन मिल जाए, लेकिन $100 बिलियन की डील जो है वो भारत में होने लगी है। और इंडिया जैसे जैसे अपने आप को वो जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान तो अभी उस दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, भारत और 4 यूरोपीय देशों के संगठन EFTA के बीच रविवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो गए हैं। इस एग्रीमेंट के तहत EFTA के मेंबर आइसलैंड, लाइechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड 15 साल में भारत में लगभग $100 अरब का निवेश करेंगे। इससे करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। साथ ही भारत में यूरोप का सामान सस्ता होकर आसानी से मिल सकेगा। भारतीय प्रोडक्ट भी अब इन चारों देशों में खूब दिखाई देंगे। दरअसल इस डील का चलते भारत इन 4 देशों से आने वाले सामानों और सेवाओं पर से शुल्क कम करेगा। इसका सीधा फायदा कस्टमर्स को होगा। EFTA मेंबर के सामान भारत में पहले ही काफी पसंद किए जाते हैं, इसलिए इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डील की सराहना करते हुए कहा था कि इससे भारत को बहुत फायदा पहुंचेगा। इस डील के बाद स्विस घड़ियां, फार्मा प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट सस्ते होंगे। भारत और EFTA के बीच होने वाले व्यापार में स्विट्जरलैंड का लगभग 91% हिस्सा है। स्विस प्रोडक्ट भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं, मगर ये काफी महंगे पड़ते हैं। अब इस डील के बाद भारतीयों का पसंदीदा यूरोपीय सामान देश में सस्ता पड़ेगा। भारत स्विस घड़ियों पर 20% और यूरोपीय चॉकलेट पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। भारत सरकार की कोशिश है कि रिसर्च एवं डेवलपमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, बायोटेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन देशों से सहयोग बढ़ाया जाए। इसके अलावा सी फूड, कॉफी, मिठाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड, घड़ियाँ और शराब भी सस्ती होने वाली है। भारत की इस डील को देख पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन
ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं, पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे, लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं और इसको EFTA ये 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स ओवर 16 इयर्स हुए हैं। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं, ओवर 16 इयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ये पैक्ट करने पे। तो जो उनके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से इसकी सारी डिटेल सामने आई। उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर कितने टॉक्स की हैं, कितने राउंड्स किए हैं। और फिर यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। तो एक इतना बड़ा पैक्ट उन्होंने कर डाला जिसके लिए वो 16 ईयर से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे हमें पता क्या चलता है कि पाकिस्तान को इससे ये लर्न करना चाहिए कि देखें 10, 15, 16 साल लगते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अगर आपकी नीयत हो और अगर आपकी स्टेबिलिटी हो और साथ ही जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चल रहा हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा पाकिस्तान में हो रहा है कि हर 2 साल के बाद एक नई हुकूमत आ रही है और हर 3 साल के बाद एक हुकूमत जा रही है और फिर उसके बाद दरमियान का जो पीरियड रहता है उसमें जो पॉलिटिकल टर्मोइल और जो दस्तो गरिमा पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में रहती हैं और उसके बाद फिर जो गर्द उड़ती है और फिर कहां कहां तक पहुंचती है और फिर एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के बीच जो एक खींचातानी और ये सब स्टेबिलिटी ना होने की हैं जो भी आप देखते हैं सर्कमस्टेंसेस। तो जिस कंट्री में इनस्टेबिलिटी रहेगी वो ये नहीं कर सकता कि 15-20 साल तक कोई टॉक्स करता रहे, क्योंकि होता क्या है पाकिस्तान में होता है कि कोई हुकूमत अगर कोई फर्ज करें, वैसे तो कहाँ पैक्ट कोई वो ट्रेड का यूरोपीय यूनियन और किस किस से कौन सा, वो होता ही है कि अगर कोई गलती से हो भी जाए तो एक हुकूमत ने किया तो अगली जो हुकूमत आई उसने उड़ा मारा, उसने कहा ऐसी की तैसी, इन्होंने ये किया, इनका ये काम नहीं होने देंगे। इसकी वजह ये है कि अगली जो हुकूमत आएगी वो तो कहेगी कि ये तो वो करके गए थे। दुनिया क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट लेती? दूसरी तरफ अगर हम देखें मिडिल ईस्ट देख लें, अमेरिका देख लें, चाइना से उठ के अमेरिका की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? इसमें मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि यहाँ पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो इतनी सख्त हैं और इतनी पेचीदा हैं कि इन्वेस्टर जो है ना उसको इतने चक्कर काटने पड़ते हैं मुख्तलिफ महकमों के किसी भी चीज़ के NOC लेने के लिए कि वो यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। जितनी तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम के अंदर क्या हम आसे पासे अभी मौजूदा टाइम के अंदर भी आसे पासे नजर नहीं आ रहे उसके, तो आने वाले अगर 2030 की बात करें, 35 की बात करें, तो कहाँ देखते हैं आप इंडिया को? ये तो हो ही नहीं ना सकता, हम तो उस रेस में शामिल ही नहीं है, क्योंकि जो इंडिया जैसे जैसे अपने आप को वो जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान तो अभी उस दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। जब तक ये अपना लॉ सिस्टम नहीं ठीक करेगा, अपने इनकी अदालतों का सिस्टम नहीं ठीक होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।